अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैलकुलस के। इसमें इन तमाम क्वेश्चंस में मोस्टली वो हमें पहला जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स, अगर आपका एक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, एंड 2x माइनस 1 अगर आपका एक्स 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। हमने इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज़ें 1 पे चेक करनी है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या तरीका होता है, जब हमारे पास इस तरह का पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन दिया हो तो हम उसके ऊपर 3 स्टेप्स करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पे सबसे पहला हमारा पार्ट है कि फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा फंक्शन का एक्स वाला पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह पे 1 पुट हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट होता है, उसमें हमने क्या देखना होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो कि बनेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड एफ ऑफ एक्स। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। अब एफ ऑफ एक्स का लेफ्ट साइड यानी 1 का लेफ्ट साइड जिसमें 1 एक्स 1 से छोटा है वो ऊपर वाली वैल्यू आती है, वहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो हम इसमें एक्स के अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में आपके पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। राइट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का कौन सा पार्ट आएगा जिसमें एक्स आपका 1 से बड़ा है। तो अब एक्स 1 से बड़ा सेकंड पार्ट में है 2x माइनस 1। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 माइनस 1 ये आपके पास इक्वल आ जाता है 1। ये आपके पास आ गया नंबर 3। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, दो इसका भी आंसर 1 आया था और इसका भी 1 आ रहा है, सो द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी कीमत 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एंड बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, 1 में हमने फंक्शन डिफाइन किया था, एफ ऑफ 1 की कीमत निकाली थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 में हमने लिमिट निकाली है। ठीक है, तो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स की कीमत 1 आई है, और इक्वेशन नंबर 1 में 1 की कीमत असल में एफ ऑफ 1 के बराबर है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, या अगर हम कांस्टेंट वैल्यू पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए अगर एग्जिस्ट करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर वो इस फंक्शन इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे क्योंकि जो गिवन फंक्शन है उसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो हमें यहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी 1 के लिहाज से लेफ़्ट और राइट लिमिट लेनी है। ठीक है, तो हम फंक्शन की लेफ़्ट डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश की, ये आपका एफ डैश ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप एफ डैश ऑफ ए की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो आपके पास बन जाएगा लिमिट, इसको हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश, ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की कीमत अब यहाँ पे 1 के इक्वल गिवन है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बटा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से छोटा है ना एक्स, तो एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट के लिहाज से अब जो फंक्शन की वैल्यू है लेफ्ट वाली आएगी। इसका मतलब है कि जहाँ पे एक्स छोटा था यानी 1 एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस एफ ऑफ 1 की कीमत 1 आई है बटा एक्स माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आ जाता है 1। ठीक है, इसी तरह अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश,
तो राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बटा x माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब आपका f ऑफ x जो है वो 2x माइनस 1 वाला आएगा, -1 बटा x माइनस 1। तो ये आपके पास बन जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x माइनस 2 बटा x माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आता है ऊपर वालों में से, बाकी आता है x माइनस 1 बटा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस कैंसिल हो जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 2, यह आपका जवाब आ जाता है 2, ठीक है। आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का, और ये जो नीचे आई है इसको नाम दे दें 6 का। तो बाय 5 एंड 6 सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश is not equal to right hand limit of f dash, so function f is not differentiable at x is equal to 1, ठीक है। फंक्शन जो है वो x is equal to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0। हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पे आते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है कि एफ ऑफ 0 इज़ डिफाइंड। तो हमने एफ ऑफ 0 पे चेक किया, आंसर 0 आता है, तो ये डिफाइंड हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड पार्ट है कि हमने इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे अब यहाँ पे हमने नॉट इक्वल वाले पार्ट में से पुट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर 1/x आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि लेस और ग्रेटर का साइन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पे खुद से पुट करेंगे। हम पुट कर देते हैं x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट है तो हम माइनस h कर देंगे, ठीक है। तो एज x अप्रोचेस टू 0 h आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो बन जाएगा लिमिट x की जगह पे अब आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0 और x स्क्वायर, तो x की जगह पे हम 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बटा 0 माइनस h, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h की पावर 2 साइन -1/h, ठीक है। अब साइन की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव को बाहर ले आता है, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है। अब आपने यहाँ पे h की जो वैल्यू है साइन 1/h की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा -0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/h, ठीक है। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव f ऑफ x की जगह पे हमने x स्क्वायर साइन 1/x पुट कर दिया। अब राइट हैंड लिमिट है तो हम x को पुट करेंगे 0 जमा h, और x अप्रोच करेगा 0 को, अगर x की कीमत 0 पुट करेंगे तो h की भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह हम पुट कर रहे हैं 0 जमा h दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये आ जाता है h स्क्वायर साइन 1/h, ठीक है। इसको सिमिलर मेथड में हमने अप्लाई किया लिमिट को, तो आपके पास ये वाला पार्ट 0 हो गया था। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर भी 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 0 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। तो बाई क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी कीमत 0 के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें f ऑफ 0 भी 0 के बराबर था। सो बाय 1 एंड 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की कीमत 0 आई है, और यही वैल्यू आपकी इक्वेशन 1 के मुताबिक f ऑफ 0 भी आई थी। यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो आपके पास f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं।
फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर एफ डैश ऑफ ए की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो इसकी लिमिट के लिए भी हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश निकालते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो बटा एक्स माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास नॉट इक्वल पे एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर साइन वन बटा एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो की कीमत ज़ीरो आई थी बटा एक्स, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाता है एक्स स्क्वायर साइन वन बटा एक्स, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया। ये बात आप याद रखिएगा कि ये साइन जो है इसके अंदर वाला एक्स आपने कभी नहीं काटना, सिर्फ उसके साथ काटना है अगर एंगल साइन के अंदर कट रहा होगा, ठीक है। ये साइन का एंगल है। अब आपके पास ये आ गई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये सारी लिमिट्स हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड ये बन जाता है एक्स साइन वन बटा एक्स। इसकी लिमिट बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने कंटिन्यूटी में निकाली थी। हमने पुट किया था एच को ज़ीरो माइनस एच, सॉरी एक्स को पुट किया था हमने ज़ीरो माइनस एच एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एच आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये बन जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश इक्वल आ जाती है लिमिट, ये एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो की जगह आ जाएगा एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस एच इंटू साइन वन बटा ज़ीरो माइनस एच। तो ये बन जाएगा माइनस एच साइन माइनस वन ओवर एच, और साइन की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। तो ये साइन बाहर माइनस, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाता है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एच साइन वन बाय एच, इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन वन बटा एच, और ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो के बराबर, ठीक है। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में बस बिल्कुल सेम पिछले मेथड की तरह ही करेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स साइन वन बाय एक्स, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाता है, बाकी आपके पास आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स साइन वन बाय एक्स, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर देंगे एक्स को ज़ीरो प्लस एच और एज एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एच आल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश इक्वल हो जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो और ज़ीरो प्लस एच इंटू साइन वन बटा ज़ीरो प्लस एच, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एच साइन वन बटा एच, ये इक्वल बन जाएगा ज़ीरो इंटू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन वन बाई एच, और ये इक्वल आ जाता है ज़ीरो के, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास आ गई थी 5, तो अब राइट हैंड लिमिट में हम इसको नाम दे देते हैं 6 का। तो बाय 5 एंड 6 लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश ये भी ज़ीरो आई है, और ये राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश वो भी ज़ीरो आई है, तो दोनों बराबर आ गई हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर वे में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा, ये आपको मैं इसकी नोट्स शेयर कर दूंगी। बिल्कुल सेम वही मेथड है, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन, बाकी सारे आगे वाले क्वेश्चन सेम है, हम अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर मेथड से होगा, इनमें से हम क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है
कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 2x के और इसी तरह ए एक्स प्लस बी के, आगे उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट π/6। ठीक है, तो अब पहले हम कंटिन्यूटी वाला पार्ट ले लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले एफ ऑफ π/6 इज़ डिफाइंड। तो एफ ऑफ π/6 की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें, दोनों में π/6 इक्वल है साइन 2x वाले में, तो इसमें हम साइन 2x के अंदर π/6 को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है साइन 2 इंटू π/6, तो ये इक्वल आ जाता है साइन π/3। साइन π/3 का मतलब है 60 साइन 60 डिग्री, तो ये √3/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो फिर सेकंड हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स के लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। अब आपका π/6 से लेस देन का साइन जो है वो साइन 2x वाले पार्ट में आता है, तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 साइन 2x अप्लाइंग लिमिट π/3 यानी 60 डिग्री √3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, इसी तरह थर्ड पे राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड का मतलब है जहाँ पे π/6 से x बड़ा है, तो अब आपका x जो है बड़ा है, उसके लिए हमने ax प्लस बी की टर्म को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ax प्लस बी वाला आ जाएगा ये लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 ax प्लस बी। अप्लाइंग लिमिट वी विल गेट a इंटू π/6 प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास है इक्वल है a/6 जमा b, या अगर आप इसका एलसीएम ले लें a/π प्लस 6b/6, ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, सिंस एफ हमें गिवन था कि कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है लेफ्ट राइट लिमिट भी बराबर आएगी और वो फंक्शन वैल्यू के बराबर आएगा। एफ इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू π/6, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ π/6 तीनों बराबर आएंगे। तो एफ ऑफ π/6 और लेफ्ट हैंड लिमिट की कीमत आई थी √3/2 इज इक्वल टू a/π प्लस 6b/6। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, 6√3 इज इक्वल टू 2a/π प्लस 6b, और अगर दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें तो 3√3 इज इक्वल टू a/π प्लस 6b। ठीक है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a/π प्लस 6b माइनस 3√3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 का नाम हम इसे दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। ए और बी दो की कीमतों के लिए हमें दो लिमिट्स चाहिए, तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी इसकी। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अब हमें गिवन है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है π/6 पे। तो अगर आपका गिवन फंक्शन π/6 पे डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब है उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी। तो हम पहले ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश एट π/6 विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to π/6 from left side f of x minus f of π/6 बटा x माइनस π/6।
ठीक है। अब आपका लेस देन नेगेटिव पार्ट है तो लेस देन वाला साइन आएगा, लेस देन में साइन फंक्शन की कीमत थी sin 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा। और f ऑफ π/6 में π/6 के जहाँ पे इक्वल था, तो π/6 के इक्वल कहाँ पे था, वो भी sin 2x में था। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों में हमने यही वाला पार्ट अप्लाई करना है। तो ये इक्वल आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड, f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा sin 2x माइनस साइन 2 इंटू π/6 बटा x माइनस π/6। तो ये इक्वल आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड sin 2x, यहाँ पे कैंसिल होके 3 आता है और ये कीमत आ जाएगी √3/2, या इसको हम फिलहाल ऐसे भी लिख देते हैं माइनस साइन π/3 बटा x माइनस π/6। अब आपके पास ऊपर साइन वाली दो टर्म्स है और माइनस हो रही है। ठीक है, और हमें मालूम है कि साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला था, हमने सम और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला जैसा कि पढ़ा था, ये बराबर होता है 2 cos p प्लस q/2 इंटू साइन p माइनस q/2। अब यहाँ पे जो p है वो 2x के बराबर है और q π/3 के बराबर है, इस सिर्फ न्यूमिनेटर पे अप्लाई हो जाएगा ये। तो ये आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 cos 2x प्लस π/3 बटा 2 इंटू साइन 2x माइनस π/3 बटा 2। ठीक है, और बटे में x माइनस π/6 आ जाएगा। ये इक्वल आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ऊपर बन जाता है अब आपका, ऊपर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, या आप दोनों के साथ 2 को अलग-अलग कर दें, हम एलसीएम ले रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू कोस, ऊपर एलसीएम आता है 3 और आ जाएगा 6x प्लस पाई बटा 2, तो वो जो बटा, ये बटा 2, इसी तरह साइन एलसीएम आता है 3, 6x माइनस पाई बटा 2, और नीचे आ जाएगा x माइनस π/6, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 इंटू 2 कोस 6x जमा पाई बटा 6 हो जाएगा, और इसी तरह साइन 6x माइनस पाई बटा 6, और दोनों के नीचे आ गया x माइनस π/6। लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 फ्रॉम लेफ्ट साइड 2 कोस, अब कोस में आप 6 बटे वाला 6 को दोनों के साथ अलग-अलग कर दें तो ये आ जाएगा 6 जमा π/6, और इसी तरह साइन में x माइनस π/6, और जो बटे में आपके पास ये जो लिमिट पड़ी हुई x माइनस π/6, ये हम साइन वाले के साथ लगा देते हैं ताकि ये सैंडविच थ्योरम बन सके। दोनों के साथ लिमिट को अलग-अलग कर दें, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 कोस x जमा π/6, इसी तरह से दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 साइन x माइनस π/6 बटा x माइनस π/6। ठीक है, ये लेफ्ट लिमिट है, क्योंकि ये जो सैंडविच थ्योरम है इसकी लिमिट हमें ऑलरेडी पता है कि एग्जिस्ट करती है, तो जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये सैंडविच थ्योरम इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 लेफ्ट साइड से कोस x जमा π/6, और ये दूसरा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स के लिए हमने यही वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये आ जाएगा 2 अब यहाँ पे आप पुट कर दें x इज इक्वल टू π/6 माइनस h एज x अप्रोचेस टू 0 π/6 h अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास लिमिट बन जाती है 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा कोस इंटू x की जगह हमने अब क्या पुट करना है π/6 माइनस h जमा π/6। ठीक है, π/6 से π/6 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 2
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ माइनस एच। cos की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, तो ये आ जाएगा 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos h। cos 0 अप्लाई कर दें तो 2 cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर आ गया 2। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट। 5 इक्वेशन नंबर आ गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश। एफ डैश की राइट हैंड लिमिट में क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 फ्रॉम राइट साइड। अब यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट के लिए जब आप फंक्शन अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6 बटा एक्स माइनस पाई बाय 6, तो इसके अंदर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, अब आपका ए एक्स प्लस बी बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ पाई बाय 6 में इक्वल में जब आप अप्लाई करते हैं तो इधर भी आपने यही वाला अप्लाई करना है। जब आपका फंक्शन जब राइट साइड से यानी एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय 6 में, तो फिर एफ ऑफ पाई बाय 6 की कीमत भी ए इंटू पाई बाय 6 प्लस बी बन जाएगी, ठीक है, और बटे में एक्स माइनस पाई बाय 6 आ जाता है, तो ये इक्वल हो जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 पॉजिटिव ए एक्स प्लस बी माइनस ए पाई बाय 6 प्लस बी बटा एक्स माइनस पाई बाय 6। बी से भी कैंसिल हो जाता है, सॉरी प्लस बी था तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपके पास इक्वल आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 इंटू ए एक्स माइनस ए पाई बाय 6 बटा एक्स माइनस पाई बाय 6। इन दोनों में से ए को कॉमन ले लें, ये हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसकी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6, ए कॉमन ले लें, एक्स माइनस पाई बाय 6 बटा एक्स माइनस पाई बाय 6, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 6 इंटू ए। अब क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो आपके पास ये जो राइट हैंड लिमिट है ये एग्जैक्ट लिमिट के बराबर आ जाएगी, इसमें हमेशा आंसर क्या आ जाएगा ए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है, ठीक है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ डैश, इसका मतलब है कि बाय 6 एंड 5 ए बराबर आ जाता है, आपकी इक्वेशन नंबर 5 आई थी 2 के बराबर, ए की कीमत क्या आ गई है 2, और ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 4। आपने इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई थी पीछे कंटिन्यूटी वाले में, वो थी ए पाई प्लस 6 बी माइनस 3 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 6b बराबर आ जाता है 3 अंडर रूट 3 माइनस ए पाई के, या b की कीमत आ जाती है 3 अंडर रूट 3, ए की जगह पे 2 पुट कर दें बटा 6, ये आपका b आ गया, ठीक है, a और b दोनों आ गए। यहाँ पे कोमा लगा के हम लिख देते हैं कि a आपका 2 आया था और b की ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि